तारीख है 18 दिसंबर 2025 और जगह है बांग्लादेश। 100-150 से ज़्यादा लोग बांग्लादेश के ढाका मोमिन हाईवे पे इकट्ठा होते हैं। लोगों की भीड़ एक हिंदू आदमी को घसीटते हुए उल्टा लटका कर जिंदा जला देती है। वहाँ पे एक पूरी पुलिस फोर्स खड़ी थी जो बस देखने का काम कर रही थी। लोगों की भीड़ बढ़ रही थी, नारे लग रहे थे और इन्हीं नारों के बीच एक इंसान की चीखें सुनाई दे रही थी। इन्वेस्टिगेशन करने में पता चलता है इस पूरे इंसिडेंट के पीछे बस एक चीज़ है, अफवाह। दीपू चंद्रदास। दीपू का जन्म 1990 में बांग्लादेश के एक हिंदू फैमिली में हुआ था। वो भी एक हमारी तरह नॉर्मल बच्चा था। किसी से ज़्यादा बातें न करना, अपनी लाइफ में बिजी रहना, स्कूल और स्कूल के साथ काम करना। दीपू के फादर रोबीलाल दास वो चल नहीं सकते थे। फैमिली की पूरी जिम्मेदारी इसी कारण दीपू के कंधों पे आ जाती है। इसी वजह से दीपू उम्र से पहले ही मैच्योर हो जाता है। दीपू की मैरिज एक मेघना नाम की लड़की से होती है। दीपू को एक 3 साल की बेटी है। अगर दीपू की लाइफ इतनी अच्छी चल रही थी तो तुम सोच रहे होगे दीपू के साथ ऐसा क्या हुआ जो उसके साथ इतनी ब्रूटैलिटी हो रही थी। दीपू को नौकरी मिली थी एक गारमेंट फैक्ट्री में, पॉइनर नीट कंपोजिटर फैक्ट्री में। जैसे कि मैंने बताया था, बचपन से ही दीपू हार्ड वर्किंग था, तो वो फैक्ट्री में भी उतना ही पोटेंशियल और उतनी ही हार्ड वर्क के साथ काम करता था। और एज लाइक हिज नेचर वो ज़रा इंट्रोवर्ट सा था, ना ज़्यादा किसी से बातें करता, ना किसी से मिलता। लाइक वो इस टाइप का बंदा था, घर से काम, काम से घर। दीपू का काम में बहुत ज़्यादा मन लगता था। वो काम से कभी छुट्टी भी नहीं लेता था। टाइम से पहले आ जाना और टाइम के बाद चले जाना, इस टाइप का उसका डेली का रूटीन। घर से निकलो, घर से जॉब और जॉब से फिर से घर। कोई पॉलिटिक्स नहीं, जस्ट लाइक हमारे ऑफिस में वगैरह पॉलिटिक्स होती है, उस टाइप की कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई रिलीजियस बातें नहीं, बस अपने काम से काम रखता था। और रिलीजन उसके लिए बस एक आइडेंटिटी की तरह था। जैसे हमारे लिए सरनेम होता है, वैसे ही उसके लिए रिलीजन भी एक आइडेंटिटी थी जो उसको उसके पुश्तों की तरफ से मिली थी। अब बांग्लादेश में हिंदू होना लाइक माइनॉरिटी। फैक्ट्री के सीनियर्स का ध्यान दीपू के इसी नेचर पे जाता है। उसके इसी हार्ड वर्किंग नेचर की वजह से उसे बहुत जल्दी प्रमोशन भी मिल जाता। अब अगर दीपू की लाइफ इतनी अच्छी चल रही थी तो दीपू इस प्रॉब्लम या इस सिचुएशन में फंसा कैसे? ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से दीपू ने उस दिन आखिरी सांसें ली? 18 दिसंबर 2025, पॉइनर नीट कंपोजिट फैक्ट्री। सुबह बिल्कुल नॉर्मल थी, मशीन्स चल रही थी, वर्कर्स अपने स्टेशन पर थे। दीपू भी वहीं था जहाँ वो रोज़ रहता था। कोई झगड़ा नहीं, कोई रिलीजियस बातें नहीं, कोई शाउटिंग नहीं। लेकिन ये पॉइंट याद रखना, जिस जगह पे केओस होता है वहीं झगड़ा या वहीं कुछ प्रॉब्लम होता है, ऐसा तो नहीं है ना। उस दिन भी फैक्ट्री में साइलेंस था। एक नॉर्मल छोटा सा इवेंट रखा था। इसी इवेंट के दौरान दीपू का डार्क टाइम शुरू होता है। इवेंट में अफवाह फैलती है। दीपू ने कुछ कहा। क्या कहा, कैसे कहा और किसने सुना, किसी को कुछ पता नहीं। बस अफवाह फैलने लगी थी। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, ऐसे धीरे धीरे लोगों में वो बात फैलने लगी। चंद पलों में वो बात व्हाट्सएप और फेसबुक तक पहुंच गई। जैसे ये बात फैलने लगती है, शाम के वक्त ही फैक्ट्री वाले उसे रिजाइन करने के लिए कहते हैं और पुलिस को बुला के उसे पुलिस के हाथों में थमा देते हैं। जब पुलिस उसे बाहर ले जा रही थी तब दीपू बाहर देखता 100 से 150 लोग उसके खिलाफ खड़े थे। वो उसकी चीखें सुनना चाहते थे, वो नारे लगा रहे थे। दीपू डर जाता, घबरा जाता, रोता। पुलिस भी उसकी मदद करने की बजाय उसको किसी क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर रही थी। उससे खींच कर किसी क्रिमिनल की तरह पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे। दीपू को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, पुलिस स्टेशन में उसे बिठाया जाता है। वहीं दीपू की एक पुलिस स्टेशन की क्लिप भी वायरल हुई है, जहाँ दीपू पुलिस स्टेशन में बैठ के ऑफिसर्स को अपनी जान की भीख मांगता है, हेल्प मांगता है। और पुलिस स्टेशन के बाहर 100-150 से भी ज़्यादा लोगों की भीड़ उसके खिलाफ चिल्ला रही थी। भड़की हुई भीड़ को देखकर पुलिस दीपू को उनके हवाले कर देती है। 150 लोग और अकेला दीपू। इसके बाद जो हुआ वो चीज़ कहने में मेरे हाथ काँप रहे हैं। और वही चीज़
दीपू ने एहसास करी थी। दीपू के पैरों को रस्सी से बांधा जाता है, लोग लाठियों से लातों से दीपू को मारते हैं। दीपू को किसी जानवर की तरह घसीटते हुए ढाका मोहम्मद सिंह हाईवे पे लाया जाता है। लोगों की भीड़, आवाजें, चीखें, और उन सब चीखों में, आवाजों में बस एक चीख सुनाई दे रही थी, दीपू की। दीपू को पता भी नहीं उसे किस बात की सजा दी जा रही है। दीपू को एक पेड़ से उल्टा लटकाया जाता है। अधमरी हालत में दीपू उल्टा लटका हुआ, तभी भी उस पर चप्पलें मारी जाती हैं और आखिर में दीपू की अधमरी बॉडी को आग लगा दी जाती है। बाद में खड़ी पुलिस बॉडी को रिकवर करती है और पोस्टमार्टम होता है। दीपू के फादर के स्टेटमेंट के हिसाब से हाल फिलहाल दीपू को प्रमोशन दिया गया था और उसी प्रमोशन के जलन के कारण उसके साथ ये प्लान मर्डर हुआ था। पुलिस ने उसके फादर एंड भाई के स्टेटमेंट के हिसाब से 7 जनवरी 2021 को 21 लोगों को गिरफ्तार किया। उसमें से 9 लोगों ने कन्फेशन किया है और बाकियों का अब तक पता नहीं है। ये भीड़ इतनी इनह्यूमन हो चुकी थी, इसी भीड़ के कुछ लोगों ने दीपू के वीडियोस निकाल के उसे इंटरनेट पे सर्कुलेट कर दिया था। इन्हीं वायरल वीडियोस के कारण ये अब इंटरनेशनल इशू बन गया। इंडिया में भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। दिल्ली, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, लोग सड़कों पे उतरे, प्रोटेस्ट करने लगे। अब ज़रा दीपू के बारे में फील करो। जो आदमी हर रोज़ काम को जाता है, उस दिन भी दीपू काम को जा रहा होगा, लेकिन उसने सोचा भी नहीं होगा वो आखिरी बार अपनी फैमिली को देख रहा है। शाम के वक्त उसकी पत्नी बार बार फ़ोन और घड़ी चेक कर रही होगी, अब तक वो आए क्यों नहीं हो गए, क्या हुआ होगा, इतनी देर क्यों हो रही है, यही सोच रही होगी। वो 3 साल की बच्ची जो अभी अभी पापा कहना सीखी होगी, उसे तो पता भी नहीं उसके पापा के साथ क्या और क्यों हुआ है। जब उसे ये पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी, उसके दिमाग पे क्या असर होगा इस सब का। और वो अपाहिज बाप जो चल नहीं सकता, जिसे अपने बेटे की मौत खुद से पहले देखनी पड़ी, और वो भी इंटरनेट पर वायरल वीडियोस के थ्रू। सोचो क्या बीती होगी उस परिवार पे, क्या बीती होगी उस बाप पे, क्या बीती होगी उस बीवी पे, क्या बीती होगी दीपू पे। इस लाइन को एक बार ध्यान से सुनो और सोचो, जलते वक्त दीपू क्या सोच रहा होगा।